Welcome back students. In the previous lecture, what we have discussed the structure of candle flame in which we have seen four types of zone. That is, first is zone of complete combustion जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, that is non-luminous zone of complete combustion or we can say outermost non-luminous zone of complete combustion. Second zone कौन सा था आपका, that is innermost zone of incomplete combustion जो कि किस पार्ट के अंदर आता है आपका, that is luminous zone यानी कि उसके अंदर क्या हो रहा है, combustion complete नहीं हो रहा. और थर्ड में अपन ने देखा था दैट इज द थर्ड जोन, दैट इज इनर मोस्ट डार्क जोन जिसके अंदर कंबशन बिल्कुल भी नहीं होता. और फाइनल जो अपन ने देखा था जोन, दैट इज द लोएस्ट ब्लू जोन और जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, बेस जोन. गेटिंग. तो जो आपका फर्स्ट जोन है दैट इज व्हाट, नॉन ल्यूमिनस जोन. उसके अंदर आपने क्या बोला, उसके अंदर कंप्लीट कंबशन हो रहा है. एंड सेकंड जोन के अंदर क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है. तो इसको अपन किसके हेल्प से देखेंगे, इसको अपन एक्टिविटी की हेल्प से देखेंगे. दैट कि वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो क्या उसका फर्दर कंप्लीट कंबशन हो सकता है, बिकॉज अपन ने क्या बोला था, वहां पे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है. तो जो अपन ने अभी एक्टिविटी के थ्रू अपन इनको देखेंगे जो अपन ने पहले पढ़ा था, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. तो अपन सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं, दैट इज टू शो द वैक्स वेपर्स प्रेजेंट इन द इनरमोस्ट जोन. गेटिंग. ओके. सो एक्टिविटी that is number 4, to show the presence of wax vapors in the innermost dark zone. और ये इनरमोस्ट डार्क जोन कौन सा जोन है, दिस इज द जोन नंबर 3 जिसके अंदर कंबशन बिल्कुल भी नहीं होता. अगर उसके अंदर कंबशन नहीं हो रहा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बट एज यू ऑल नो वहां पे वैक्स के वेपर्स प्रेजेंट है. क्योंकि फाइनली अल्टीमेटली होता क्या है, वैक्स के वेपर्स ही कंबस्ट होते हैं. जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है वहां पे कंप्लीट कंबशन होगा, जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम है वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा. बट जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है वहां पे क्या होगा, कंबशन बिल्कुल नहीं होगा. तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे वैक्स के वेपर्स प्रेजेंट है. उसी को अपन शो करेंगे कि हाउ डू वी नो दैट वैक्स वेपर्स आर प्रेजेंट इन द इनरमोस्ट डार्क जोन. गेटिंग. सो आपने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट लाइट अप द कैंडल एंड प्लेस्ड इट ऑन अ वुडन टेबल. तो आपने वुडन टेबल के ऊपर कैंडल को लाइट अप करके रख दिया इस तरीके से. इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी. दिस इज द पूल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इस पूल के अंदर लिक्विड वैक्स प्रेजेंट है. ये अपन प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. ओके. सो दिस इज द फ्लेम, दिस इज द फ्लेम. और ये वाला कौन सा पार्ट हो गया इसके अंदर, यस, दिस इज इनर मोस्ट डार्क जोन. कौन से कलर का होगा, दिस विल बी ब्लैकिश इन कलर. थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर का दिखेगा और हल्का सा ग्रेश कलर भी दिखेगा. सो इस रीजन को अपन बोलते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड एज इनर मोस्ट डार्क जोन. अब अपन को ये पता करना है इस एक्टिविटी के थ्रू कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर भी वैक्स के वेपर्स प्रेजेंट है. बिकॉज वैक्स के वेपर्स आपके हर तरफ प्रेजेंट है. गेटिंग. तो जो बाहर वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है. जो अंदर वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है वहां पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है. बट जो वैक्स वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट है उनका कंबशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा. गेटिंग. तो किस तरीके से अपन को ये पता चला, अपन ने क्या करा, एक ग्लास ट्यूबिंग ली, उसको अपन ने इस फ्लेम के पास में प्लेस करा. इसको मैं दूसरे कलर मार्कर से दिखा रहा हूं सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू. सो दिस इज व्हाट, अ ग्लास ट्यूबिंग, जो कि कहां से ओपन है, इट इज ओपन फ्रॉम द बोथ साइड. जब आपकी फ्लेम स्टडी होगी तब आप ग्लास ट्यूबिंग को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरीके से. जो वन पार्ट होगा ग्लास ट्यूबिंग का वो कहां पे आएगा, दैट वन पार्ट विल कम टू द इनर मोस्ट डार्क जोन. गेटिंग. अगर दिस पार्ट इज कमिंग टू द इनर मोस्ट डार्क जोन तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो वैक्स के वेपर्स प्रेजेंट है वो कहाँ पे जाएंगे, इस ओपन एंड से निकलने की ट्राई करेंगे. तो आपको क्या दिखेंगे, इस ट्यूब के अंदर भी वैक्स के वेपर्स दिखेंगे. इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ, दैट इज red color. So here what will you see, you will see the wax vapors which are coming out from this side of this
ग्लास ट्यूबिंग। इसको अपन लेबल कर लेते हैं, दिस इज glass tubing and these are what? These are wax vapors. These are wax vapors. कौन से कलर के होंगे? ग्रेइश कलर के। ग्रेइश कलर वैक्स वेपर्स। नाउ अब यहाँ से वैक्स वेपर्स बाहर आ रहे हैं और वैक्स वेपर्स का क्या होता है? कंबशन होता है। अगर उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस कंप्लीट मिलेगी तो क्या होगा? उनका कंप्लीट कंबशन होगा। सो अपन को ये पता करना है कि यहाँ पे वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है, तो अपन इनको क्या करेंगे? अपन इनको कंबस्ट करने का या बर्न करने की ट्राई करेंगे। अगर इनका कंबशन हो रहा है, यहाँ पे भी सिमिलर फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स इस रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस रीजन के अंदर सिर्फ वैक्स के वेपर्स प्रेजेंट है। गेटिंग? सो फर्स्ट दिस इज द पार्ट एंड सेकेंड अपन क्या करेंगे? यहाँ पे मैच स्टिक को लेके आएंगे। जब अपन इसको मैच स्टिक को लेके आएंगे, यहाँ पे इसके पास में दिस इज द बर्निंग मैच स्टिक। जब आप बर्निंग मैच स्टिक को इसके पास में लाएंगे, व्हाट विल हैपन? हाँ, इस ग्लास ट्यूबिंग में भी एक वेपर, इस ग्लास ट्यूबिंग में भी क्या होगा? एक फ्लेम निकलना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज वेरी मच सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ फ्लेम। क्यों हो रहा है वो फ्लेम क्यों निकल रही है? बिकॉज यहाँ पे भी वैक्स वेपर्स आ चुके हैं और उनका भी क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है। गेटिंग? सो इसी में अपन ड्रॉ कर देते हैं। अपन इसके लिए नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं। सो व्हाट पार्ट विल हैपन? जब आप यहाँ पे क्या लेके आएंगे? एक बर्निंग मैच कैंडल लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? मैच स्टिक लेके आएंगे तो यहाँ पे इट विल कैच फायर और यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होगी? यहाँ पे भी एक फ्लेम प्रोड्यूस होगी लाइक दिस। इट मीन्स वैक्स वेपर्स का क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। इससे अपन को क्या पता चलता है? दैट दिस इनर मोस्ट जोन, ये जो आपका इनर मोस्ट जोन है कैंडल का फ्लेम का, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर वैक्स के वेपर्स प्रेजेंट है। गेटिंग? सो दिस इज आवर एक्टिविटी। इसको अपन क्या करेंगे? लिखेंगे। ओके, so this is all about the activity. Now we are going to write its observation and the conclusions. So what do we observe? First अपन ने क्या ऑब्जर्व करा था? We have observed this grayish color vapors which are coming out from the glass tubing. Coming out of ग्लास ट्यूबिंग। एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व करा, दैट इज व्हाट? जब अपन इसको लाइट अप करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी एक सिमिलर फ्लेम प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब वो अपन कंक्लूजन में लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट? दैट इज लो, दैट इज इनर मोस्ट डार्क जोन। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर भी वैक्स के वेपर्स प्रेजेंट है। सो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? ऑन लाइटिंग अप द vapors coming out of glass tubing, a flame is produced. A flame is produced which is very much similar to the candle flame. A flame similar to candle flame is produced. So these are observations और इनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपन को क्या पता चला? दैट जो अपना एम था क्या, कि जो आपका इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट डार्क जोन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर वैक्स के वेपर्स प्रेजेंट है। तो इसको अपन कंक्लूजन के अंदर नोट डाउन करेंगे।
observations, what, sorry, conclusions. Observations we have already written. The innermost dark zone of candle flame contains wax vapors. The innermost dark zone of candle flame contains wax vapor. So this is our activity और ये complete हो चुकी है. Now we will move on to the next activity. वो किससे related है? वो related है आपका luminous part से. जो कौन सा part होगा आपका? That is yellowish color part. Getting? So अभी ये अपन ने activity complete करी जो कि किससे related थी? Non luminous innermost dark zone से. अब अपन move on करेंगे किस पे? Luminous part के ऊपर. Getting? So इसको रब कर दें. That is activity number 5. Activity number 5. To show the presence of unburned carbon particles in the which part of flame? That is luminous part. In the luminous zone of candle flame. Getting? This unburned carbon particles will glow. ये ग्लो करते हैं, इस वजह से अपन को कौन सा कलर दिखता है? That is bright yellow color visible होता है. क्यों होता है? Because this is a hydrocarbon fuel which contains carbons. Carbons क्या करेंगे? ग्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे, हाई लेवल पे जाएंगे एंड वापस से लोअर लेवल पे आएंगे एंड एनर्जी को रिलीज करेंगे. गेटिंग? तो इस वजह से आपको क्या होगा? जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो ग्लो करते हुए दिखेंगे. सो आप इसको किस तरीके से दिखाएंगे? वापस से कैंडल फ्लेम बनाते हैं. Which is placed on what? A table. एक स्टडी टेबल है जिसके ऊपर एक कैंडल रखी हुई है. लाइट अप करके दिस इज द पूल ऑफ लिक्विड वैक्स. इसके अंदर जैसे अपन इसको लाइट अप करेंगे व्हाट हैपेंस? यू सी दिस पार्ट. गेटिंग? सो व्हेन दिस फ्लेम बिकम स्टडी, जब ये फ्लेम स्टडी होगी, सो व्हाट विल वी डू? वी विल इंसर्ट अ ग्लास ओवर दिस फ्लेम. अपन इसके ऊपर एक ग्लास को लाएंगे. क्यों ला रहे हैं अपन ग्लास को? ये पता करने के लिए इस रीजन के अंदर, दिस रीजन जो कि कौन सा पार्ट है आपका? ये वाला रीजन कौन सा है आपका? दिस इज द लुमिनस पार्ट. इसके ऊपर कौन सा रीजन प्रेजेंट है जो कि आपको विजिबल नहीं है? दैट इज द नॉन लुमिनस जोन. गेटिंग? ये आपको विजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज द ब्राइटेस्ट पार्ट, दिस इज द नॉन लुमिनस जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन. अंदर कौन सा प्रेजेंट है आपका? इनकम्प्लीट कंबशन का पार्ट प्रेजेंट है. गेटिंग? सो अपन इसके अंदर क्या इंसर्ट करेंगे? एक ग्लास इंसर्ट करेंगे. गेटिंग? किस रीजन में इंसर्ट करेंगे? इस रीजन के अंदर, दैट इज लुमिनस जोन के अंदर. ठीक है? एंड व्हाट विल बी आवर ऑब्जर्वेशंस, उसको अपन देखेंगे. ठीक है? तो यहाँ पे आपने इंसर्ट करा ग्लास. तो अपन इसको वापस से ड्रॉ करते हैं. This is glass and this is the flame. Getting? फ्लेम क्या हो गया? कट गई. या फ्लेम क्या हो गया? थोड़ी छोटी हो गई. क्यों होगी? क्योंकि अपन ने इसके बीच में क्या इंसर्ट कर दिया? एक ग्लास को इंसर्ट कर दिया. ठीक है? व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली बात है, क्या होगा? आपका ग्लास के ऊपर क्या होगा? कुछ ब्लैक कलर का रेसिड्यू डिपॉजिट होगा. तो अपन उसको देखेंगे वो किस टाइप से डिपॉजिट होगा. जब आप ग्लास को इसके ऊपर रखेंगे, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? जस्ट आफ्टर 30 सेकंड्स व्हाट विल हैपन? आप ग्लास को निकाल के देखेंगे इस तरीके से. व्हेन यू पुट इट हॉरिजॉन्टली, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व लाइक दिस. दैट इज अ सर्कुलर रिंग इज देयर. एक सर्कुलर रिंग आपको दिखेगी और बीच में क्या दिखेगा आपको?
ग्रेश कलर पार्ट दिखेगा, या फिर अपन बोल सकते हैं इस कलर से बहुत लाइट दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको सर्कुलर कलर ब्लैक कलर की जो रिंग दिखेगी ये कौन सी हो जाएगी आपकी, दिस रीजन विल बी लुमिनस पार्ट। इसकी आपको कौन सी दिख रही है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो आपको किस टाइप से दिखेगा, फ्रॉम इनसाइड इस टाइप से आपको ये पार्ट विजिबल होगा। गेटिंग, कलर मैंने ब्लू इसलिए लिया ताकि अपन इसको डिफरेंशिएट करके दिखा सकें, बट कलर कौन सा प्रोड्यूस होगा एक्चुअल के अंदर, दिस विल बी ब्लैक इन कलर, बिकॉज ये क्या, ये कौन सा डिपोजिशन है, दिस इज अ कार्बन डिपोजिशन, और कार्बन कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का। इस टाइप से ये अंदर इसके प्रोड्यूस होगा। गेटिंग, और अंदर क्या होगा, चलिए इसको कर देते हैं ब्लैक कलर फॉर नो कंफ्यूजन। इस टाइप से, तो ये जो आपका ब्लैक डिपोजिशन आ रहा है, दिस इज व्हाट, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है अपन को, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है दैट दिस रीजन विच इज द लुमिनस जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। गेटिंग, सो ये आपका डायग्राम हो गया, इसको भी अपन ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स की फॉर्म में थ्योरी में लिखेंगे। ठीक है, so first observations, what do you observe, आपने क्या ऑब्जर्व करा इसके अंदर, पहली चीज आपने ऑब्जर्व करी दैट the glass becomes black in a circular figure whose center part is grayish, or we can say it is a grayish white in color. गेटिंग, आपका ग्लास कैसा हो गया, ग्लास बिकम्स ब्लैक, किस फिगर के अंदर ब्लैक हुआ, दैट इज इन अ सर्कुलर फिगर। सर्कुलर फिगर के अंदर आपका ग्लास क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, जैसा कि अभी अपन ने यहाँ पे ड्रॉ करा था। एंड जो उसका सेंटर पार्ट है वो कैसा था आपका, बिल्कुल ब्लैक नहीं था, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर वैक्स के वेपर्स प्रेजेंट है, इस वजह से वो आपका बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। और कौन सा कलर आया वहाँ पे, ग्रेश व्हाइट कलर आपको वहाँ पे ऑब्टेन हुआ। सो दिस इज योर ऑब्जर्वेशंस। गेटिंग, सो इससे अपन ने फाइनली क्या कंक्लूड करा, इससे अपन ने ये कंक्लूड करा जो कि अपना एक्टिविटी लिखा हुआ है, दैट द लुमिनस पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। गेटिंग, सो आप ऑब्जर्वेशन लिखें पहले ये पूरा, उसके बाद अपन कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, सो व्हाट विल बी आवर कंक्लूजन, candle flame consists of candle flame consists of unburned carbon particles in the luminous zone. So this is our conclusion. यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने इसको conclude कर दिया। Now we will move on to the third part, जो कि किसके बारे में होगा, जो कि नॉन लुमिनस फ्लेम के बारे में होगा। अपन ने क्या बोला, नॉन लुमिनस फ्लेम इज प्रेजेंट, जो कि विजिबल नहीं होती है, बट हाउ यू टेस्ट, हाउ अपन को कैसे पता चला, वी हैव टू टेस्ट इट। अपन इसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद अपन बोलेंगे। तो आप किस तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हैं, आपने इसको करा भी होगा घर पे। ठीक है, कैंडल फ्लेम के ऊपर जब अपन हाथ को रखते हैं कुछ सेंटीमीटर्स अवे, तो भी क्या होता है, वी फील हीट, तो अपन को थोड़ी हीट एनर्जी महसूस होती है। अगर अपन उसको ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो क्या होगा, अपनी स्किन बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड, अपन क्या कर सकते हैं, अपन उसके ऊपर पेपर को रख के देख सकते हैं क्या होगा। अगर मैं कुछ सेंटीमीटर्स अवे पेपर को रखूंगा तो भी पेपर क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर मैच स्टिक को रख के देखेंगे, विच इज सेफ। ठीक है, तो वी विल मूव ऑन टू द थर्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज थर्ड, और सीक्वेंस में कौन सा आएगा आपका,
sixth activity, getting to show the presence of non-luminous flame, non-luminous zone in a candle flame. कैंडल फ्लेम के अंदर नॉन लुमिनस जोन प्रेजेंट है, इसको अपन को शो करना है, इसको अपन एक्टिविटी की हेल्प से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने सेम वही कैंडल लेंगे, उसको लाइट अप करेंगे, उसको टेबल के ऊपर प्लेस करेंगे और जब आपकी जो फ्लेम है वो स्टेबल हो जाएगी, स्टेडी हो जाएगी, तब अपन उसको ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस इज टेबल इन विच candle is placed, this is the pool of liquid wax और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लेम प्रेजेंट है इस टाइप से। ओके, गेटिंग? सो यहाँ तक तो आपको फ्लेम विजिबल हो रही है, ये जो आपको पार्ट विजिबल हो रहा है मैक्सिमम पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया, दिस इज द लुमिनस जोन विच इज ब्राइट येलो इन कलर। बट इसके ऊपर कौन सा जोन प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी एक इनविजिबल सा नॉन लुमिनस जोन प्रेजेंट है, अपन को उसी को डिटेक्ट करना है। गेटिंग? सो हाउ विल वी डिटेक्ट? अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर मैच स्टिक को लेके जाएंगे, फ्यू सेंटीमीटर्स अवे अपन इसके ऊपर क्या रखेंगे, एक मैच स्टिक को प्लेस करेंगे। दिस इज अ मैच स्टिक। So what will happen when we place the matchstick just few centimeters away the flame of a candle? क्या होगा, इस मैचस्टिक में भी फायर, ये मैचस्टिक भी क्या करेगी, फायर को कैच करेगी। तो इस मैचस्टिक ने फायर कैच क्यों करी, बिकॉज यहाँ पे कौन सा रीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे नॉन लुमिनस जोन ऑफ कैंडल इज प्रेजेंट, नॉन लुमिनस जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज प्रेजेंट। गेटिंग? और जो कि कैसा होता है, विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लेम। गेटिंग? इसको भी ड्रॉ करते हैं। So what happened to this matchstick? Yes, it will start catching fire और ये भी बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, दिस जब आप इसको कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स अवे रखेंगे, इसके ये क्या करेगा, इट विल कैच फायर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी एक जोन प्रेजेंट है और उस जोन को अपन क्या नाम देते हैं, दैट इज नॉन लुमिनस जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। गेटिंग? इसका मतलब यहाँ पे कौन सा जोन प्रेजेंट है, दिस जोन इज प्रेजेंट, ठीक है, विच इज फेंटली विजिबल एंड in case of candle flame which is invisible। तो अपन इसको इस तरीके से हटा देते। गेटिंग? सो इट इज अंडरस्टूडेबल कि अपन ने इस एक्टिविटी में क्या देखा। गेटिंग? अब इसको अपन ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में एंड कंक्लूजन की फॉर्म में लिखेंगे। Matchstick placed just above the candle flame catches fire। Matchstick placed just above the candle flame catches fire। ठीक है, ये अपना क्या था, ये अपना ऑब्जर्वेशन था। तो इससे अपन ने कंक्लूड क्या करा, इससे अपन ने ये कंक्लूड करा दैट जो आपका नॉन लुमिनस जोन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट जो आपके कैंडल फ्लेम है उसके अपर मोस्ट पार्ट में क्या प्रेजेंट है, उसके अपर मोस्ट पार्ट में नॉन लुमिनस जोन प्रेजेंट है। गेटिंग? विच इज द मैक्सिमम हॉट। So here writing our conclusion। Candle flame contains
non-luminous zone which is present at the outer of the luminous zone. Outer of luminous zone, outer of luminous zone. So candle flame contains non-luminous zone which is present at the outermost part of the luminous zone. So ये अपन ने conclude कर लिया इस activity में. Now we will move on to the another activity. अपन ने क्या बोला था, जो आपका नॉन लुमिनस जोन है कैंडल फ्लेम का वो कैसा होता है, दैट इज द मैक्सिमम हॉट, और जो आपका लुमिनस जोन है विच इज ब्राइट येलो इन कलर वो कैसा होगा आपका मॉडरेटली हॉट, उसका टेम्परेचर नॉन लुमिनस से थोड़ा कम होगा. गेटिंग, तो अपन इसको भी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से देखेंगे. सो रब करते हैं इसको. एक्टिविटी 7 ये किस बारे में बताएगा अपन को, ये अपन को टेम्परेचर के बारे में बताएगा. किसके बीच में, नॉन लुमिनस जोन और लुमिनस जोन के बारे में. किस कौन सी फ्लेम के लिए, फॉर द कैंडल फ्लेम. सो टू शो दैट नॉन लुमिनस जोन of candle flame is hottest. इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक कॉपर वायर लेंगे, उसको कैंडल फ्लेम के ऊपर रखेंगे. फर्स्ट अपन उसको कहाँ पे रखेंगे, अपन इसको रखेंगे एट द टॉप ऑफ द कैंडल फ्लेम, फ्यू सेंटीमीटर्स अवे, जहाँ पे नॉन लुमिनस जोन लाई करता है. और सेकंड पार्ट में अपन कहाँ रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे, यानी कि येलोइश पार्ट के अंदर रखेंगे. दोनों केसेस के अंदर अपन ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे. गेटिंग, सो अपन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, आपने कैंडल ली, टेबल के ऊपर प्लेस करी और इसको लाइट अप करा. सो जब आप इसको लाइट अप करेंगे, व्हाट विल हैपन, यू विल सी अ ब्राइट येलो फ्लेम. ठीक है, ऊपर आपने क्या रखा, इसके ऊपर आपने एक कॉपर का वायर रखा. दिस इज द केस वन व्हेन द कॉपर वायर इज प्लेस्ड जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द कैंडल फ्लेम. ठीक है, दिस इज केस वन. एंड व्हाट विल हैपन इन द केस टू, दैट इज इन द केस बी. अब आपने कॉपर वायर को कहां पे रखा, कॉपर वायर को आपने इसके कांटेक्ट में रखा. सो दिस इज द कॉपर वायर. गेटिंग, लिख लेते हैं अपन कॉपर वायर. सो व्हाट विल हैपन टू द कॉपर वायर, केस ए और केस बी में क्या होगा, केस ए के अंदर आपका कॉपर वायर गर्म होगा, हीटअप होगा, वाइल इन केस बी कैसा हो जाएगा, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा. ब्लैक कलर का क्यों हो रहा है, यस, बिकॉज इस रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट है. अपन दोनों को टच करके देख सकते हैं. जस्ट फॉर 30 प्लेसिंग दिस कॉपर वायर, जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स अपन दोनों के आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके अंदर क्या होगा, इसका कलर, ये इसका टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा, ये थोड़ा ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू दिस वायर. सो इन दोनों केसेस को अपन देख के क्या बोल सकते हैं, दैट दिस नॉन लुमिनस जोन इज द हॉटेस्ट. यहाँ पे कौन सा जोन प्रेजेंट है ऊपर, नॉन लुमिनस जोन प्रेजेंट. गेटिंग, सो ये अपना डायग्राम हो गया. इसके अपन क्या लिखेंगे, पहले ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे और फिर अपन इसको फाइनली कंक्लूड करेंगे. ऑब्जर्वेशंस. सो इन केस ए, केस ए कौन सा था, व्हेन द वायर इज प्लेस्ड जस्ट अबव द कैंडल फ्लेम, जब थोड़ा सा ऊपर प्लेस था, उस केस में क्या हुआ, इन केस ए द कॉपर वायर
gets more, yeah, the copper wire gets heated up more as compared to the wire in case B। जब अपन ने वायर को कहाँ पे रखा था, फ्लेम के अंदर रखा था, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखी, जब केस ए जब अपन ने लिया था, वायर को थोड़ा ऊपर प्लेस करा था, उसके अंदर कोई भी ब्लैक मास फॉर्म नहीं हुआ था, कोई भी ब्लैक डिपोजिशन नहीं आया था। बट इन केस बी उसके अंदर क्या हुआ था, एक ब्लैक कलर का डिपोजिशन आया था। गेटिंग? सो इस ये भी अपना एक ऑब्जर्वेशन है। सो इन केस ए नो ब्लैक डिपोजिशन इज देयर, while in case B black deposition is present। केस बी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लैक डिपोजिशन प्रेजेंट है। गेटिंग? सो ये अपना क्या हो गया, ये अपना ऑब्जर्वेशन आ चुका है। अब अपन को क्या करना है, इसको फाइनली कंक्लूड करना है। सो नाउ वी आर व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट इट्स ऑब्जर्वेशन, सॉरी कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स क्या है, कंक्लूजन आपका यही है जो अपन ने एम लिया था। व्हाट इज आवर एम, दैट इज टू शो दैट नॉन लुमिनस जोन इज द हॉटेस्ट। तो अपन ने क्या कंक्लूड करा, दैट द नॉन लुमिनस जोन इज हॉटेस्ट। नॉन लुमिनस जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज हॉटेस्ट। सो आपका ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके अंदर अपन ने क्या देखा था, प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने देखा था दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। उसके पहले अपन ने देखा था कि कंबशन ऑफ कैंडल फ्लेम। बाद में अपन ने देखा था दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम, और इसको अपन ने एक्टिविटीज के थ्रू कंप्लीट करा। नाउ इन योर नेक्स्ट लेक्चर, आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है फ्लेम के ऊपर। अभी अपन ने क्या देखा, ये सारी फ्लेम्स कहाँ पे प्रेजेंट थी, ऑन द अर्थ, जहाँ पे ग्रेविटी प्रेजेंट है। उस केस में आपका फ्लेम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और जहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पे आपकी फ्लेम किस तरीके से आएगी। गेटिंग? फर्स्ट थिंग अपन ये देखेंगे, और सेकंड थिंग अपन स्टडी करेंगे अबाउट द फ्यूल्स। ठीक है, टिल देन ओके, थैंक यू ऑल।